अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम बात सबसे पहले अरिहा मामले की करेंगे। जर्मनी में फंसी 2.5 साल की बच्ची अरिहा की आजादी के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बीच जर्मनी की ज्यादती की बातें भी सामने आ रही हैं। अरिहा की मां धारा शाह के मुताबिक अब वहां उन्हें वीडियो कॉल से अपनी बच्ची को देखने पर भी बैन लगा दिया गया है। यही नहीं, उनकी तरफ से भेजे गए भारतीय कपड़ों और खिलौनों से भी उनकी बच्ची को खेलने की इजाजत नहीं है। इसको लेकर धारा बेहद भावुक नजर आई। दिल्ली के जंतर मंतर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर से अपनी बेटी को लेकर गुहार लगाई और इस बीच धारा को भारत लाए जाने को लेकर जेएनटी की मुहिम जारी है। अपनी बेटी को पाने के लिए एक मां के संघर्ष को लोगों का सपोर्ट मिलता जा रहा है। हमारी बच्ची को कैद में कर रखा है। चाइल्ड सर्विसेज किसी भी बहाने से हमारा विजिटेशन बंद कर, पूरा इंडियन उसका रूट खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, मुझे प्लीज आपके 2 मिनट दीजिए। ये उस माँ का दर्द है जो आज उसे दिल्ली के जंतर मंतर से ये गुहार लगानी पड़ रही है। अपनी बेटी के लिए इस माँ को खूब संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी महज 2.5 साल की बेटी अरिहा जर्मनी में बुरी तरह से फंसी हुई है। बेटी की परवरिश में लापरवाही की जांच में बेगुनाह पाए जाने के बाद भी अरिहा के माता पिता को उनकी लाडली सौंपी नहीं गई, जिसके चलते दोनों बेहद परेशान हैं। पिता भावेश शाह जर्मनी में अपनी बेटी को पाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, तो मां धारा शाह भारत में जगह जगह गुहार लगा रही हैं। लेकिन अब तक किसी तरह की राहत के बदले उल्टा इनकी बेटी पर जर्मनी में जैसे जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। अब तो अरिहा से जुड़ने के लिए वीडियो कॉल तक पर पाबंदी लगा दी गई है। आप वीडियो कॉल भी नहीं करवाओ, कुछ ना कुछ बहाना दे के वो फिर अरिहा को हमसे दूर करना चाहते हैं। पहले अरिहा को एक ओल्ड जर्मन लेडी के पास रखा था, लेकिन अभी एक चिल्ड्रन सेंटर में डाल दिया है, वो भी जनरली मेंटली रिटायर्ड या स्पेशल नीड बच्चों के लिए होता है। ऐसा क्यों किया है? अरिहा तो एक सिंपल एक नॉर्मल बच्चा है। वो बोल रहा है कि वो एक इंडियन चाइल्ड है इसलिए। अरे इंडियन चाइल्ड होना क्या उसका गुनाह है? इसलिए आप उसे मानसिक बच्चों के साथ रख रहे हो। ये चाइल्ड सर्विसेज की क्या सोच है हमारे इंडियंस के लिए, ये हमें बहुत चिंता व्यक्त करता है हमारी बच्ची के लिए। जर्मनी में बच्चों की परवरिश को लेकर सख्त कानून की आड़ में सितंबर 2021 में जब अरिहा महज 7 महीने की थी, उसे माता पिता से छीनकर उनसे दूर कर दिया गया। मामले की जांच में बेगुनाह पाए जाने के बाद भी अरिहा को वहां फॉस्टर केयर में रख दिया गया। भावेश और धारा शाह अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले करीब 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब तो अरिहा पर जर्मनी में ज्यादती बढ़ती ही जा रही है, यहाँ तक कि उसे भारतीय खिलौने और कपड़ों तक से दूर कर दिया गया है। हमसे तो दूर कर रहे, हमने इंडियन कपड़े खिलौने उसे दिए थे, वो पैको पैक उन्होंने वापस कर दिए। हमसे मिलाना बंद कर दिया, उसको इंडियन चीजें भी यूज नहीं करने दे रहे। उससे क्या डेंजर है चीजों से, कपड़ों से? लेकिन वो सिर्फ अरिहा के इंडियन रूट से मुझे लगता है कि पूरा इंडियन उसका रूट खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी में एक तरह से अरिहा को कैद कर रख दिया गया है। ऐसे में एक मां की तड़प को आसानी से महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि जीएनटी अरिहा को इंसाफ दिलाने की मुहिम जारी रखे हुए है, ताकि भावेश और धारा को उनकी लाडली मिल सके। जैसे कि उसको सारे इंडियन जितने भी ड्रेसेस दिए थे सारे रिटर्न कर दिए। मतलब वो लोग हमको तो नहीं मिलाना चाहते, लेकिन ये सारे उसको इंडियन ड्रेसेस भी नहीं दे रहे। ठीक है, ये सारे ड्रेसेस हमने दिए थे, एक अनयूज्ड है, अभी तक ऐसे के ऐसे ही है। फिर ये हमने उसको बॉटल दी थी, तो ये बॉटल भी अनयूज्ड है पूरी, ऐसे की ऐसे हमको रिटर्न कर दी। हमने ये डॉल दी थी, ये भी पूरी रिटर्न कर दी। उसके बाद में ये हम लोग ने खिलौना उसके बर्थडे के टाइम पे लेके गए थे हम लोग। ये देखो हर एक चीज पैक्ड है और किसी चीज को यूज नहीं किया है। ये भी हम लोग ने उनको अरिहा को दिया था, ये भी रिटर्न कर दिया। ये सब सारी चीजें अभी 3+ बच्चे लोग के खेलने के लिए है, तो ये सारी चीजें उन्होंने रिटर्न कर दी है जो हम लोग दिया। ये टोपी भी दी थी उनको इंडिया से लाके, ये भी हमको रिटर्न कर दी। मतलब वो लोग हमारे से तो ठीक है, इंडियन कल्चर से भी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। अरिहा की मां धारा
लगातार अपनी बेटी की आजादी की कोशिशों में लगी हैं। दिल्ली में वो जगह जगह मदद की गुहार लगाकर अपनी बेबसी बयां कर रही हैं। सांसदों से मिलने से लेकर विदेश मंत्रालय और जर्मन दूतावास तक के चक्कर लगा रही हैं। विदेश मंत्रालय भी इस मामले को लेकर पूरी गंभीरता दिखा रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह का सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। वो जानती है मैं उसकी माँ हूँ, और यही कि अभी तक वो पहचानती है, ये शायद उनको बोले ना खल रहा है, इसलिए वो पूरा दूर करने की कोशिश कर रहे। अब मुलाकात ही नहीं होगी तो बच्ची है, वो भूल जाएगी। आप उसको 6 महीने बाद पूछोगे तू इंडिया जाना चाहती है, तो वो बोले कि इंडिया क्या है मुझे नहीं पता, कौन सी भाषा बोलते हैं नहीं पता, क्योंकि वो पूरा अलग कर दे रहे। और फिर ये बहाना देके कि वो इंडियन कल्चर लैंग्वेज नहीं जानती है, जर्मन कल्चर लैंग्वेज में घुल मिल गए, ये कंटिन्यूटी प्रिंसिपल यूज करके बच्चे को नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर उनका मानना है कि पेरेंट्स ठीक नहीं है तो इंडियन कम्युनिटी से क्यों नहीं मिला रहे, इंडियन एम्बेसी से क्यों नहीं मिल रहा है? एम्बेसी ऑफिशियल से खतरा है। एक क्रिमिनल को भी राइट होता है कि उसे अपने एम्बेसी के ऑफिशियल्स को मिला जाए, लेकिन अरिहा एक छोटी बच्ची जिसने जर्मनी में कोई गुनाह नहीं किया, उसको एक क्रिमिनल से भी खराब इतना ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ से आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं? आज हमारा पूरा प्रोटेस्ट हमारी बेटी अरिहा के राइट्स प्रिजर्वेशन के लिए है। वो कहीं पे भी रहे पर वो एक भारतीय बच्ची है, उसके लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, हर भारतीय को आजादी होनी चाहिए उसका स्वतंत्रता दिन मनाने के लिए। लेकिन हमारी बच्ची को कैद में कर रखा है, तो अरिहा को भारतीय समाज के साथ जर्मनी में इंडिपेंडेंस डे मनाया दिया जाए, उसकी कल्चर आइडेंटिटी प्रिजर्व होनी चाहिए, ये उसका हक है और ये जर्मन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धारा की उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं, इसलिए वो बार बार उनसे गुहार लगा रही हैं। इन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के दखल से उनकी बेटी भी आजादी के जश्न में आजाद हवा में सांस ले सकती है। मैं मोदी जी को आज भी यही बोलूंगी, अभी भी इंडिपेंडेंस डे को 4 दिन है, मोदी जी चाहे तो वो मोदी जी के साथ मना सकती है। मुझे उन पे उतना पूरा भरोसा है, मैं तो गुजरात से हूँ तो मुझे उन पे पूरा भरोसा है। मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, मुझे प्लीज आपके 2 मिनट दीजिए। आपका आशीर्वाद रहा तो अरे आपके साथ ही स्वतंत्रता दिन मना सकती है, पर अगर किसी भी कारणवश अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट इतना कीजिए कि हमारे भारतीय बच्चे अपना आजादी का अमृत महोत्सव जर्मनी में अपने भारतीय समाज से मना सके, यही मैं विनती करना चाहती हूँ। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए अरिहा की मां जंतर मंतर पहुंची, जहां उन्हें लोगों का भी पूरा साथ मिला। सब एक सुर में यही मांग कर रहे हैं कि इस बेबस माँ को उसकी बेटी दिला दो। मैं भी एक माँ हूँ, एक माँ का दर्द समझ पा रही हूँ। उसको उसका बच्चा मिलना चाहिए, उस माँ को ऐसे नहीं होना चाहिए। और हमारा कल्चर, हमारा इंडियन कल्चर ऐसा नहीं है जो उनके साथ हुआ है। जो भी स्थिति है अभी करंटली, कि अभी जो रिसेंटली मुझे पता चला कि अभी उन्होंने बच्चे को माँ बाप से भी मिलना बंद कर दिया, जो कि बहुत ही अन्यायपूर्वक है। बच्चे को जब तक सेटलमेंट केस नहीं होता है, बच्चे को माँ बाप से आप मिलने से बंद नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट को भी ये बात समझनी चाहिए। वो लोग 1.5 साल से 2 साल से इतना भाग रहे हैं, बार बार अगेन रेपिटेटिवली कंप्लेंट दे रहे हैं, हर जगह वो गुहार लगा रहे हैं अपने लिए कि मेरा बच्चा वापस कर देने के लिए कोशिश करें, और गवर्नमेंट इतनी वीक नहीं है कि वो बच्चा नहीं ला सकती। अपनी बेटी को पाने के लिए, उसे भारत लाने के लिए ये माँ हर मुमकिन कोशिशों में लगी है। साथ ही उम्मीद है कि अरिहा को लेकर जीएनटी की मुहिम रंग लाएगी और लोगों का जिस तरह साथ मिल रहा है वो धारा के लिए खुशी का पैगाम लेकर जरूर आएगा। एक माँ की लड़ाई बर्लिन से होते हुए अहमदाबाद पहुंची। अहमदाबाद से अब दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट पर बैठी हुई हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी अपनी सरकार से है, अपने पीएम से है कि अरिहा को इंडिया वापस लाया जाए। लेकिन फिलहाल जो अभी सबसे बड़ी बात यह है, वो ये चाहते हैं कि अरिहा की कल्चरल आइडेंटिटी खत्म ना की जाए और उसे इंडिपेंडेंस डे बर्लिन में इंडियन कम्युनिटी के साथ मनाने दिया जाए। ये मांग यहाँ से उठ रही है, लेकिन इसका कितना असर होता है, कैसे मांग पूरी होती है, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और कोशिश हमारी लगातार जारी है कि
धारा शाह, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी है, जल्दी से जल्दी अपनी बेटी से मिल सके। धारा, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात तो देखिए, गुड न्यूज टुडे हमेशा आपके साथ खड़ा है और हमारी ये कोशिश है कि हम आपकी आवाज आगे तक जर्मन सरकार तक भी पहुंचाएं। भारत सरकार भी इस मामले में पूरी कोशिश कर रही है, लगातार जर्मन सरकार के संपर्क में है ताकि आपकी बेटी जल्दी से जल्दी मिल पाए आपको। धारा, आज का दिन, आज आप गई थी जर्मन एम्बेसी, क्या हुआ वहां से? क्या कोई आश्वासन मिला है आपको? मैं जर्मन एम्बेसी गई थी, पर जर्मन एम्बेसडर भी नहीं मिले, ना कोई जर्मन ऑफिशियल मिले। हाँ। फिर हमने जो मेमोरेंडम बनाया था रिक्वेस्ट करते हुए कि अरिया को इंडियन फेस्टिवल, हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो हर भारतीय नागरिक को मनाने का हक है, वो अरिया को भी हक मिले और अरिया को जर्मनी में इंडियन कम्युनिटी के साथ हमारा ये स्वतंत्रता दिन मनाने का अवसर मिले। हम ये मेमोरेंडम हमने वहां पे देने की कोशिश की, सिक्योरिटी ने अंदर जाने से मना कर दिया, फिर हमने सिक्योरिटी को ही दे दिया। उन्होंने हमें ऑफिशियल कोई स्टैम्प के साथ रिसीविंग भी नहीं दी है, पर मैं आशा करती हूँ कि वो हमारा रिक्वेस्ट अंदर तक पहुंचाएंगे। विदेश मंत्रालय से आपकी कोई बातचीत हुई, क्योंकि लगातार वो लोग भी संपर्क में है इस वक्त जर्मन सरकार के? विदेश मंत्रालय में ये अभी तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मेरी मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग में उन्होंने बताया कि जर्मन एम्बेसडर को उन्होंने समन किया था, पर वो मीटिंग में थोड़ी मैं मायूस भी हो गई, क्योंकि जो जर्मन हमारे जो इंडियन ऑफिशियल्स थे जो ये केस 2 साल से देख रहे, उनसे बातचीत करके पता चला कि उन्हें भी केस के कुछ फैक्ट्स अभी क्लियर नहीं थे। मैंने कोशिश की उनको सारी क्लैरिटी देने के लिए और मैं आशा करती हूँ कि अभी जो नए जॉइंट सेक्रेटरी आए हैं उन्हें सारे केस की फैक्ट्स क्लियर होंगे। मैंने खुद उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट मांगी ताकि सारी चीजें मैं खुद उन्हें पर्सनल बता सकूं। बिल्कुल। कितने दिन हो गए बेटी से बातचीत किए हुए या मुलाकात किए हुए? महीना हो गया। पिछले महीने हम जुलाई में मिले थे। हाँ। और चाइल्ड सर्विसेज ने हमारी पिछले महीने से मुलाकात बंद कर दी। कल चाइल्ड सर्विसेज से मीटिंग थी हमारी, तो हमें बताया गया कि वो हमारी अभी सारी विजिटेशन बंद कर रहे हैं और ये कहा क्योंकि उनके पास अरिया को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, मीटिंग के लिए लाने और ले जाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो ये विजिटेशन बंद कर रहे हैं। कैसी मीटिंग हुई आपकी? जब लास्ट आपने कहा कि 1 महीना पहले आप अरिया से मिली थी, कैसी रही थी मुलाकात? मुलाकात तो अरिया की हमेशा बहुत अच्छी होती है। जैसे लगता है कि अरिया भी हमें मिलने के लिए वेट कर रही है। हमें ये समझ में आता है, जब अरिया आती है भाग के आ जाती है। पिछली विजिटेशन के वक्त मैं इंडिया में थी, भावेश जर्मनी में थे, तो वो गए थे मिलने, तो तुरंत उसने भावेश को पूछा, पापा मम्मा किधर है? भावेश ने तुरंत मुझे वीडियो कॉल करके बात करवाई। मुझे वीडियो कॉल में भी देख के वो बहुत खुश हो गई थी। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी वेट कर रही है। उसने तुरंत ही पूछा मम्मा कहाँ है? वो बच्ची भी 1 महीने से वेट करती कि कब मैं अपना मम्मा पापा को मिलूं, क्योंकि उसको प्यार जो मिलता है, जो माँ बाप जो प्यार देते वो वहीं नहीं मिलता। आपको पहचानती है बहुत अच्छे से, आपको मिस करती है? जी, वो पहचानती है। मैं उसकी माँ हूँ, भावेश उसके पापा है, हमें मम्मा पापा बोलती है। हम विजिटेशन में जाते हैं तो बोलती है मम्मा थेपला किधर है, फाफड़ा किधर है, अच्छा आमरस किधर है, वो खुद डिमांड करती है। हाँ। उसे हम लोग जो हमारा फूड भी लेके जाते हैं उतना पसंद है। और शायद यही वजह है कि भगवान की, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में बच्चे को जिस तरीके से हम रखते हैं, जो प्यार देते हैं, हमारा जो बॉन्ड होता है कुछ अलग ही होता है। इसलिए आज इतना कम मिलने के बावजूद, पहले महीने में 1 घंटा और 6 महीने से 15 दिन में सिर्फ 1 घंटा मिलते हैं, जो कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा थी। पिछली मुलाकात कितने घंटे की रही? सिर्फ 1 घंटे की थी। हाँ। तो अभी हम देख रहे थे कि आपके पति भावेश ने भी एक वीडियो जो उन्होंने दिखाया है कि जिसमें बच्ची के कपड़े वापस आ गए। ये कब आपने दिए थे और उन लोगों ने क्या कह के वापस किए हैं? हमने हर विजिटेशन में हम उसके लिए कपड़े लेके जाते, खिलौने लेके जाते, तो पिछले कुछ विजिटेशन में हमने उन्हें दिए थे। और कल जब भावेश मीटिंग में गए थे चाइल्ड सर्विसेज के साथ, तो उन्होंने बोला ये कुछ चीजें हैं अरिया की, वो है। तो हमें लगा हम हमेशा लेके जाते तो टिफिन बॉक्सेस होते हैं वो होंगे, लेकिन घर आके भावेश ने देखा तो पता चला कि ये तो कपड़े हैं, खिलौने हैं, सारे पैक्ड है, अनयूज्ड है। तो अरिया को वो यूज भी क्यों नहीं करने दिए, उसमें क्या तकलीफ है? वही हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा धारा, अरिया का जन्मदिन जब होता है, क्या आप लोग उसे पूरे दिन के लिए रख सकते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको पूरे दिन के लिए बच्ची को दिया गया हो? नहीं, हमेशा बर्थडे के दिन हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज
आप एटलीस्ट बर्थडे के दिन हमें विजिटेशन कब होता है दीजिए। उसका बर्थडे? उसका बर्थडे 2 फरवरी को है। हाँ। तो हमें वही जो हमारी विजिटेशन होती है आगे के पीछे की, वो प्रीपोन या पोस्टपोन करके एडजस्ट करके देते। ऐसा भी नहीं है कि बर्थडे पे हम एक्स्ट्रा मिल सके, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। यानी आपका ये कहना है कि अगर आपको बर्थडे के दिन ज्यादा टाइम स्पेंड करना है तो आप आगे या पीछे की जो मीटिंग्स है उनका टाइम एडजस्ट किया जाता है? नहीं, ज्यादा भी टाइम अलाउ नहीं करे। पीछे की आगे की मीटिंग है वो प्रीपोन या पोस्टपोन करते हैं। हाँ। जो महीने में जो 2 घंटा है वही रखते हैं। हाँ। और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते हैं। तो जब आपसे मिलती है किस तरह का आप लोगों का रिलेशनशिप रहता है? क्या क्या आप उसको बताते हैं? वो आपको क्या बताती है? कितना समझती है वो? अरे आप सिर्फ जर्मन बोलती हैं। लीगली तो उसको उसकी मदर टंग सिखानी चाहिए, पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप गुजराती छोड़ो, हिंदी या इंग्लिश सिखाओ, क्योंकि अरे एक फॉरेन चाइल्ड है जर्मनी में। तो एटलीस्ट वो इंडियन कम्युनिटी के लोगों से बात कर सके, क्योंकि उसे सिर्फ जर्मन सिखाया जा रहा है। मैं टूटा फूटा बोल लेती हूँ, पर अब तो उसका जर्मन भी एकदम नेटिव हो गया है, तो समझना भी दिक्कत होता है। फिर भी हम लोग बात कर लेते, बोलते हैं ना, प्यार की भाषा को कोई शब्द की जरूरत नहीं। वो अपना प्यार दिखाती है, मिलती है तो हक करती है, किस करती है, छोड़ के नहीं जाना चाहती। हमेशा बोलती है मम्मा तू साथ चल, मम्मा तू साथ चल। मुझे मम्मा पापा के साथ जाना है, लेकिन उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती। भावेश जब वहां जाते हैं कैसा उनका रिलेशन रहता है उनके साथ? कैसे बातचीत होती है उनके साथ? बहुत अच्छा रिलेशन है, बॉन्डिंग दोनों पेरेंट्स से। भावेश के साथ भी उसकी बहुत अच्छी है। आपसे ज्यादा क्लोज है या भावेश से ज्यादा क्लोज है? मदर से ज्यादा क्लोज। मदर से जी। वो एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ दोनों से क्लोज है, क्योंकि मेरे से वो खाना खाना उसके लिए क्लोज है। और भावेश के साथ जब उसको कुछ खेलना होता है, कोई नए खिलौने होते, तो वो कैसे उसे देखे खेले, वो उसके लिए वो भावेश चाहिए उसको। सो खेलने के लिए उसको भावेश चाहिए, खाने के लिए माँ चाहिए। आप क्या क्या बनाकर लेकर जाती हैं? उसको क्या पसंद है? उसको वो टिपिकल गुजराती बेबी है, मैं बोल सकती हूँ। उसको सारी गुजराती डिशेस, थेपला, पूरी, रोटी, फाफड़ा, खांडवी, ढोकला, ये सब बहुत पसंद है। मतलब पागल हो जाती है खाने के लिए। जब वो पहले एक जर्मन ओल्ड लेडी के पास थी जब शुरुआत में, तब उन्होंने एक इंसिडेंट हमें बताया कि विजिटेशन के वक्त उन्होंने बोला कि आज सुबह हमने आर्या को मैंने उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया, फिर भी आर्या ने नहीं खाया और बोला कि आज तो मम्मा पापा मिलेंगे, वो मेरे लिए खाना लेके आएंगे, मैं वो खाऊंगी। ये सुन के मैं बहुत शॉक हो गई कि 2 साल की बच्चे को इतनी समझ है कि मैं भूखी रहूं। और मैंने पूछा उसको पता कैसे चला कि हम आज मिलने वाले हैं? तो उन्होंने बोला कि आर्या पूछती रहती है कि हम मम्मा पापा को कब मिलेंगे। तो कल शाम को जब उसने पूछा तो मैंने बोला कि हम कल सुबह मिलेंगे, तो वो कल से आपको मिलने की वेट कर रही है। ये दिखता है कि आर्या कितना वेट करती है हमसे मिलने के, हमारे हाथ के बने खाने के लिए। हमने चाइल्ड सर्विसेज को ये भी रिक्वेस्ट की कि आर्या को ये खाना इतना पसंद है तो हम आपको फूड डिलीवर करते हैं, आप उसको फूड डिलीवरी करवा दीजिए। अब जो फैसिलिटी देना चाहे, हम सारी चीजें हम करने के लिए रेडी है, हम एक्सपेंस उठाएंगे। पर कोई भी चीज है चाइल्ड सर्विसेज देना ही नहीं चले, ऐसा लगता है उसे पूरा इंडियन रूट से अलग करने की कोशिश की जा रही है। जैसे इतना कम मिलते हैं फिर भी वो पहचानती है हम मम्मा है पापा है। तो अब जैसे उन्होंने विजिटेशन बंद कर दी तो बच्ची है वो भूल जाएगी। हाँ। तो हमें यही डर है कि वो चाहते हैं कि बच्ची हमें भूल जाए। उन्होंने कारण सिर्फ यही दिया है कि क्योंकि उनके पास पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए कोई नहीं और इसलिए वो बच्ची को नहीं मिलवा सकते। जी, लेकिन ये तो बहुत ही अमानवीय है जी, बहुत इनह्यूमन है ये कि अगर आप बच्चे को मिलवा नहीं सकते हैं। क्या वहां का कानून ये बात कहता है? कानून में तो कोर्ट के ऑर्डर में तो है कि 15 दिन में आपको 1 घंटा मिलवाना है। तो इसका मतलब तो वो कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं। और ये जर्मन चाइल्ड सर्विस के लिए बहुत आम बात है। पहले भी उन्होंने जब सितंबर 2021 तक हम लोग आर्या को 1 घंटा मिलते थे, कोर्ट ने ऑर्डर दिया हमारा विजिटेशन डबल करने का, 15 दिन में 1 घंटा करने का। 3 महीने तक उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। जब भारत सरकार ने इंटरवेन किया तब दिसंबर 2021 से उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर माना। तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना उनके लिए बहुत आम बात है। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सारे खिलौने, कपड़े, सब कुछ वापस कर दिया? अगर वो मुलाकात नहीं करा रहे तो कम से कम जो आप लोग प्यार के रूप में ये सारी चीजें भेज रहे हैं, कम से कम वो तो बच्ची को दी जानी चाहिए। जी, और जब उन्होंने बोला कि उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है पिक एंड ड्रॉप के लिए, हमने सजेशन दिए कि आप इंडियन एम्बेसी की हेल्प ले सकते हैं। जर्मनी में इंडियन कम्युनिटी रेडी है सपोर्ट करने के लिए, हेल्प लेने के लिए, वो आपको हेल्प कर सकते हैं।
तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए जरूरी है कि अरिया की सेफ्टी हो और वो कंफर्टेबल हो। तो क्या वो ये कहना चाहती कि किसी भी इंडियन पर्सन के साथ वो सेफ या कंफर्टेबल नहीं है? ये इंडियन लोगों के लिए उनका जो प्रेजुडाइज व्यू है वो मेरी समझ से बाहर है। हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा है तो वीडियो कॉल करवाएं आप, क्योंकि आपके और से रिसोर्सेज की कमी है, आप नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल करवाएं। तो बोले कि बच्ची को वीडियो कॉल से मानसिक स्ट्रेस होगा। अरे आप देख सकते हैं पिछली बार वीडियो कॉल में वो मुझे देख के कितनी खुश हो रही थी। अगर आप माँ बाप से नहीं मिलोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, वो ज्यादा स्ट्रेस होगा। बिल्कुल। अब धारा जी आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए। देखिए गुड न्यूज टुडे की पूरी कोशिश, हम लगातार आपके साथ हैं। आज आप जंतर मंतर पर भी बैठी हैं। कोशिश यही है कि कम से कम, क्योंकि विदेश मंत्रालय अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जर्मन सरकार से संपर्क किया जाए ताकि आपकी बच्ची आपको मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इस मुहिम में आपके साथ खड़ा है। मैं आपके माध्यम से मैं गुड न्यूज टुडे का दिल से तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि आपने एक छोटी सी भारत की बेटी जो बोल नहीं सकती, आप उसके लिए बोल रहे, आप उसकी आवाज बन रहे। धारा जी आप जर्मनी से यहाँ तक आई हैं, आपकी इस कोशिश में गुड न्यूज टुडे अगर साथी बन पाए तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।